रात के ठीक 12:01 पर रिया अचानक अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी एक अजीब सपना देखा था। उस सपने में एक आवाज़ बार बार कह रही थी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। रिया ने घबराकर इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, सिस्टम एरर, अननोन यूजर डिटेक्टेड। रिया हैरान रह गई। उसने धीरे से कहा, अननोन यूजर, ये तो मेरा ही फोन है। अगली सुबह उसके साथ और भी अजीब चीजें होने लगी। स्कूल में उसकी आईडी काम नहीं कर रही थी। टीचर ने अटेंडेंस में उसका नाम ही नहीं लिया। यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया, जैसे रिया इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। डरी हुई रिया घर लौटी और आईने के सामने खड़ी हो गई। लेकिन जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में उसका प्रतिबिंब एक सेकंड देर से हिल रहा था, और फिर अचानक वो प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, जबकि रिया बिल्कुल गंभीर खड़ी थी। तभी आईने के अंदर से एक आवाज आई, आखिरकार मैं बाहर आ सकती हूँ। रिया डरकर पीछे हट गई और बोली, तुम कौन हो? आईने का प्रतिबिंब धीरे से बोला, तुम असली नहीं हो। रिया घबरा गई। उसने पूछा, क्या मतलब? आवाज ने जवाब दिया, असली रिया को मैंने आईने की दुनिया में कैद कर दिया है, और तुम्हें उसकी जगह भेजा गया है। तभी रिया के फोन पर एक और मैसेज आया, टाइम लेफ्ट 2 घंटे। अब रिया समझ गई कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। रिया ने अपने कमरे में सुराग ढूंढना शुरू किया। उसे आईने के पीछे एक अजीब सा चिन्ह मिला, और एक पुरानी डायरी जिसमें बार बार लिखा था, सच वही है जहां प्रतिबिंब टूटता है। रिया समझ गई कि उसे आईना तोड़ना होगा। जैसे ही वो आईना तोड़ने लगी, प्रतिबिंब जोर से चिल्लाया, अगर तुमने आईना तोड़ा तो तुम भी खत्म हो जाओगी। रिया एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे। फिर उसने पूरी ताकत से आईने पर वार किया। सब कुछ अचानक सफेद हो गया। कुछ देर बाद रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो एक अजीब से कमरे में खड़ी थी। उसके सामने एक और लड़की खड़ी थी, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, बधाई हो, तुम टेस्ट पास कर गई। अब तुम्हारी बारी है अगली रिया चुनने की। रिया का दिल बैठ गया। और अगर मैं किसी को ना चुनूं, लड़की ने कहा, तो तुम यही रह जाओगी। रिया कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई, तो ठीक है, मैं यही रह जाऊंगी, लेकिन किसी और को नहीं फंसाऊंगी। अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। आईने खुद ब खुद टूटने लगे। लड़की चीख उठी, तुमने खेल तोड़ दिया। अगले ही पल रिया अपने कमरे में थी, सब कुछ सामान्य। वो धीरे से आईने के पास गई। इस बार उसमें सिर्फ वही थी। उसके फोन पर एक आखिरी मैसेज आया, तुम जीती, क्योंकि तुमने इंसानियत नहीं हारी। रिया ने गहरी सांस ली। इस बार वो सिर्फ बची नहीं थी, उसने उस खतरनाक खेल को खत्म कर दिया था। तो भाई, अगर इतनी खतरनाक कहानी देख ली है, तो वीडियो को फटाफट लाइक ठोक दो, और कमेंट में जरूर बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही धमाकेदार स्टोरी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।